मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं, केवल आरक्षण की। लेकिन मैं इतनी देर से आप लोगों को मैं नजर कर रहा हूं, देख रहा हूं। क्या आप लोगों के पास एनर्जी नहीं है? क्या आप खाना खाकर नहीं आए हैं? क्या आप यहाँ केवल मूक बधिर बन के बैठे रहोगे? क्या आप लोगों के पास हाथ नहीं है? जब आप सामने बैठकर दो तालियां नहीं बजा सकते, क्या आप आरक्षण लोगे? आरक्षण की भीड़ में आप क्या अपना स्थान लोगे? कितनी बात करूं मैं बार बार आप लोगों से? समय का अभाव है, पहले ही मुझे बंदिशों में डाल दिया है, इसलिए मुझे कुछ शॉर्ट करना होगा। मैं अब सभी से एक निवेदन करूंगा कि आपसे जितना हो सके, भरसक हो सके प्रयास आप लोग इस समाज के लिए, इस आरक्षण की मांग के लिए करिए। और मेरे द्वारा कुछ मेरे भाषणों को, मेरी लाइनों को मैं 2-3 पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो खून, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, कि जो खून अब तक ना खोला, आप लोगों से कह रहा हूं मैं, समस्त समाज से कह रहा हूं मैं, कि जो खून अब तक ना खोला वो खून नहीं है, पानी है। जो खून अब तक ना खोला वो खून नहीं है, पानी है। और ये शरीर समाज के काम ना आए, वो नपुंसक और नाकाम जवानी है। आप लोगों को यदि नपुंसक और नाकाम बन के रहना है तो आप लोग इस तरीके से नहीं, घर में अपनी पत्नियों के साथ बैठिए। यहाँ हमारी समाज के सामने बैठे हो, अब इस तरीके से नहीं बैठ सकते। जिसने, मैं आपसे और बोल रहा हूं, जिसने समाज विरोधी बोलने वाले और धमकी देने वालों को डराना है, वो नहीं सीखा। वो है यहाँ की प्रधान कुशवाहा शोभा रानी है। आगे 2 पंक्तियां और बोलना चाह रहा हूं मैं। निकल जाओ समाज से कंटको। आपका आशीर्वाद चाहूंगा मैं। आपका आशीर्वाद के साथ साथ मैं केवल यही कह रहा हूं कि आपको इस भीड़ में हमारी समाज के आरक्षण में आगे आना ही होगा, ऐसे नहीं कुछ जबरदस्ती आना होगा। चलो हो गया। आज आरक्षण कुशवाहा, सैनी, माली, शाक, मौर सभी एकत्रित होकर एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे राजस्थान में अब तक हमारी इन समाज जातियों को अलग अलग बांट रखा है और कोई भी नौकरी या सरकारी आलम में कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग इस संघर्ष समिति को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने 12% आरक्षण की मांग की है और इसे भी गांधीवादी तरीके से ले रहे हैं। आगे फिर अगर नहीं होता है तो उसका आगे देखा जाए। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान का सह संयोजक हूँ। आज जो हमने मीटिंग की है, आरक्षण को लेकर की है, 10 से 15 हज़ार की भीड़ की,
और भीड़ ही नहीं थी, प्रदेश की पूरी क्रीम थी। दूसरी बात ये, हमारा 14वीं मीटिंग थी। भरतपुर और करौली को हम कंट्रोल कर चुके हैं। आज हमने पहली धौलपुर में मीटिंग की है जिसमें 10 से 15 हज़ार की भीड़ थी। नेक्स्ट मीटिंग हम मनिया में करने जा रहे हैं। 14 तारीख हमने डिक्लेरेशन कर दिया है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम पूरे राजस्थान में 14% निवास करते हैं, तो पूरी जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम शांति तरीके से 14%, 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उसको हम गांधीवाद तरीके से कर रहे हैं। आज हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि पिछले 2 जिलों में हमने इस कार्यक्रम को तय करके आज हमने टेलर दिखाया है। 3 महीने अभी हमने 15 से 20 जिलों को कंट्रोल करेंगे, फिर एक फिल्म दिखाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि 6 से 8 महीने में पूरे प्रदेश को हम कंट्रोल करेंगे। प्रत्येक एसडीएम महोदय को सीएम के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जैसा कि आज हमने सिरको में दिया है, और इसी तरीके से हर एसडीएम को ज्ञापन दे करके हम अगले 3 महीने में एक फिल्म दिखाएंगे, वो भी गांधीवाद तरीके से। फिर भी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो 3 महीने बाद हमारी कार्यकारिणी बैठ करके इस पर कोई भी फैसला कर सकती है, उसका जिम्मेदार खुद सरकार होगी। थैंक यू। मैं मुरारीलाल सैनी, प्रदेश राजस्थान, माली सैनी कुशवाहा साहित्य मौर्य आरक्षण संघर्ष समिति। आज हमने जो सेंपो में नवाब वसई में रामित प्रधान गार्डन में जो सभा का आयोजन किया, वो राजस्थान में आरक्षण के मुद्दे पर किया था, माली सैनी कुशवाहा साहित्य मौर्य समाज के लिए। उसमें राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में माली सैनी कुशवाहा साहित्य मौर्य 12% 3300 जिले पूरे प्रदेश में निवास करता है। हमारे जो समाज है ये लगभग 80% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। सरकारों से कई बार हमने निवेदन किया है, लेकिन ना तो कोई विकास के मामले में कोई सरकार की ईमानदारी से कोई योजना लागू की गई और ना ही नौकरियों में इसके न्याय किया गया। इसलिए हम 12% आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि हमारी संविधान में समानता का अधिकार है। इसलिए हमारी 12% जनसंख्या निवास करती है, हम 12% आरक्षण की मांग करते हैं बच्चों को नौकरियों के लिए। क्योंकि इसलिए हमने अभी तहसीलों में ज्ञापन देना चालू किया है, जब लगभग हमारी 14 तहसीलों में ज्ञापन लगा है, और तहसीलों में जब ज्ञापन लग जाएगा तो हम हर जिले पे महासभा करेंगे। पूरे प्रदेश में हम इसको चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के 3300 जिले में ये समाज रहता है। आगे यदि हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया, आरक्षण के मुद्दे पर, और आरक्षण दिया, तो हम सरकार का सहयोग करेंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। यदि सरकार ने हमारे मुद्दे पर विचार नहीं किया तो आगे आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी तय करेगी उसके अनुसार रणनीति पर विचार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जयपुर कुशवाहा समाज समिति का महासचिव हूं, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में कुशवाहा समाज के कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में मेरी भागीदारी होती है। चाहे कोई इलेक्शन हो, चाहे कोई सामाजिक काम हो, पूरी तरह से तन मन धन से मैं यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ समाज के कार्यों के लिए। और आज की जो हमारी महासभा थी, सैनी शाक्य कुशवाहा मौर्य, एक आज महाकुंभ था। आज हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि हम सभी एक हैं, और एक रह कर के आज हम गांधीवादी तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या है, जब 8 करोड़ पूरे राजस्थान की जनसंख्या है, उसमें से हमारी जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है, जो कि 15 से 17% के बीच में बैठती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है या जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या बात है। आरक्षण चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आरक्षण चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में हो, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सरकारी पद हैं RAS, IPS, IAS, यहाँ पर एक जो इंटरव्यू रखा गया है, तो इंटरव्यू में जातिवाद होता है, जिसके कारण हमारे समाज के लोग पिछड़ जाते हैं। हमारे समाज के लोग मेहनत करके जहाँ तक इंटरव्यू में जाते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर पिछड़ जाते हैं। कारण कि नीचे से तो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो हमारे समाज का न तो कोई वहाँ बंदा बैठा है जो वहाँ पर कोई कह सके,
और वहाँ पर पक्षपात होता है, जातिवाद होता है पूरी तरीके से। तो मेरी यही मांग है, हमारे सबकी समाज की मांग है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हमारा आरक्षण होना चाहिए। और आज हम शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से आरक्षण के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से यदि हमें आरक्षण नहीं मिलता है तो हम दूसरा तरीका अपनाने के लिए भी हमको बाध्य होना पड़ेगा।